प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आरडी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं मेंसुरेशन के बाकी क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत ABCD की भुजा AB को XYZ बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया। तदनुसार क्षेत्रफल त्रिभुज XYC डिवाइड बाई यानी क्षेत्रफल किसका आयत ABCD का कितना होगा। जो ये त्रिभुज XYC है आयत का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए जैसे यहाँ ये आयत है, इसमें AB भुजा है, AB भुजा है XYZ यानी कि 4 समान खंड है, 4 समान 1 2 3 और 4 है। तो वो कह रहा है कि X Y और C त्रिभुज, क्या साथियों ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, और इसकी हाइट ये BC मानी जाएगी। हाइट क्या मानी जाएगी, BC। तो देखिए त्रिभुज XYC, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, ये है XY, लेकिन ये AB का हिस्सा है। AB का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा। AB का कौन सा हिस्सा, चौथा। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी, BC है। ऊंचाई क्या है इसकी, BC। और इसका एरिया किसका, आयत का, इसका एरिया आयत का। आयत का एरिया निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई तो क्या मान लेंगे AB, और चौड़ाई क्या है इसकी, BC। इसकी चौड़ाई क्या मान लेंगे, BC। तो ये तो क्या होगा, त्रिभुज का हो गया। किसका हो गया, त्रिभुज। यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज XYC का एरिया हो गया, ये तो का एरिया। और ये आयत का एरिया, आयत का एरिया। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करेंगे हम इसको, वेरी सिंपल है कि ये AB से AB कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा। कैसे कट जाएगा बताता हूँ आपको, कि चाहे हम इसके नीचे 1 रखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, BC यहाँ नीचे आएगा। 1 ऊपर जाएगा और BC इसके नीचे आएगा। तो इससे अच्छा है कि हमने यहाँ ही इसको काट दिया। AB से AB गया, BC से BC गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 और 2 चौको 8, यानी 1/8। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/8। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 है सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कितना बता रहा है, ये विकर्ण 15√2 है। विकर्ण क्या है, 15√2 है। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका डायरेक्ट हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या है यहाँ पे, 15√2, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए साथ इसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। 15 का क्या होगा, 225, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 225 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 225 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 8x + 16 है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। विकर्ण की क्या ज्ञात करें, लंबाई। तो देखिए वर्ग की परिमिति, परिमिति कितनी दे रखी है, 8x + 16। और परिमिति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो देखिए यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 8 आएगा। 8 तुम बाहर ले लेंगे, 8 से 8, x + 8 = 16। तो 4 काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार। यहाँ भुजा क्या होगी,
प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या होगी 2x प्लस 2। वर्ग की भुजा क्या हो चुकी है, यानी 2 कोष्टक x प्लस 2। यहाँ इसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण डायगोनल विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, विकर्ण की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है क्या, √2 और गुणा भुजा कह सकते हैं हम, √2 गुणा भुजा कह सकते हैं या है। तो देखिए ये तो क्या √2 और आपकी भुजा क्या होगी 2x प्लस 2। इस 2 को इधर लिखेंगे हम तो 2√2 और ये आ जाएगा आपका x प्लस 2, यानी कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी 2√2 x प्लस 2। इसके बाद हम आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि इस रेखा चित्र के वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो और ABCD एक वर्ग हो तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना, यानी कितने वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, देखो साथियों वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, तो ये वर्ग का 2 हिस्सा हो गया, तो ये समान हो गया, कितने हो गए 1 और 2 खंड हो गए, दोनों क्या हो गए समान हो गए। ठीक है, तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल का डिवाइड कर देंगे तो ACD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ किसका क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग का, किसका क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग का। तो वर्ग का एरिया, इसका एरिया कितना दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 36 है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो पाई का भाग देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 36 डिवाइडेड पाई हो गया, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का वर्गमूल निकालेंगे √, तो आर बराबर 36 डिवाइडेड पाई के ऊपर √। ये व्यास होता है, क्या हो गया व्यास, सॉरी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। अब त्रिज्या से हम व्यास करेंगे, व्यास त्रिज्या का दुगुना होगा, और ये व्यास ही इस वर्ग का क्या होगा विकर्ण, वर्ग का क्या हो जाएगा विकर्ण, व्यास ही वर्ग का क्या हो जाएगा विकर्ण। तो हम कर सकते हैं 2 गुणा 36 बटे पाई और √। ये वर्ग के विकर्ण के लंबाई भी होगी और ये व्यास भी होगी। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण क्या है, ये 2 गुणा 36 बटे पाई के ऊपर √। है, तो इन सब का क्या होगा स्क्वायर होगा, क्या होगा इन सब का स्क्वायर होगा। तो देखिए 1/2, तो 2 का वर्ग करके 4, और ये √, है तो स्क्वायर से √, कट जाएगा, 36 बटे पाई हो जाएगा, 36 बटे पाई। तो 2 से ही कट गया 4, 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप 36 × 72 बटे पाई, 72 बटे पाई वर्ग सेंटीमीटर जो आता है वो वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ वर्ग का आधा हो रहा है, वर्ग का आधा हो रहा है, क्या है ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे ACD का। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वर्ग का आधा हो जाएगा, यानी ABCD के क्षेत्रफल का आधा, ABCD के क्षेत्रफल यानी एरिया कह सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा आधा। इसका आधा करेंगे हम, तो आधा करने के लिए हमारे पास भी है 72, तो 72 बटे पाई है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, तो 36 बटे पाई, 36 बटे पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर।
यानी कि यहाँ ACD का क्षेत्रफल क्या हो गया 36/पाई वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे ये वर्ग है, ठीक है, तो ये वर्ग है और ये इसका एक समबाहु त्रिभुज है। क्या हो गया ये संभव। ये दोनों यानी एक ही आधार पर इसकी भुजा ए होगी, ये भी ए है, यानी वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली, ए। वर्ग की भुजा क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो यह देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यह लिखेंगे वर्ग का एरिया डिवाइड बाय समबाहु त्रिभुज का एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर क्या ए है, तो ए का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे साथियों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/√3, तो हम कह सकते हैं 4:√3, यानी यहाँ वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4:√3। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा, देखिए पहले हम यहाँ देखें वर्ग का परिमाप कितना दे दिया इसने 120, तो परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा बराबर क्या हो गया 120, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो भुजा हमारी क्या हो जाएगी 4 क्या 12, यानी कि 30 सेंटीमीटर। भुजा हमारी क्या होगी 30 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा और वर्ग का व्यास, भुजा बराबर क्या होगा व्यास, तो व्यास क्या हो गया आपका 30, तो हमें त्रिज्या लेनी है, क्या लेनी है त्रिज्या, तो r बराबर त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है आधी, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या 15 होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², पाई का मान होता है 22/7, r², त्रिज्या कितनी है 15, तो 15 का क्षेत्रफल 22/7, 15 का स्क्वायर है। ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन में ये आ रहा है यानी 22/7 गुणा 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ तक ही हल करेंगे, इसका मैच आ रहा है ऐसे। तो यहाँ नंबर 17, एक वर्ग के परिवर्त और अंतर्वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये वर्ग है, इस वर्ग के एक वर्ग अंदर है एक बाहर, एक तो अंदर है एक बाहर। हम इस वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं, भुजा क्या मान लेते हैं ए, वर्ग की भुजा ए है, तो अंदर ये जो है वर्ग का विकर्ण हो गया। देखिए साथी ये वर्ग का क्या हो गया विकर्ण, और विकर्ण है तो इस विकर्ण की लंबाई हम क्या मान लें, यानी कि √2 और भुजा, √2 और भुजा, भुजा ए है √2 यानी √2 और ए, ये तो विकर्ण की लंबाई, और ये विकर्ण है जो ये बाहर के वर्ग का क्या हो गया व्यास हो गया, क्या हो गया व्यास हो गया। तो हम परिवर्त की त्रिज्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे साथियों, इस विकर्ण का आधा करेंगे। विकर्ण क्या हो गया वर्ग का व्यास, यानी हम कह सकते हैं विकर्ण बट्टा 2, विकर्ण क्या है √2a, इसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो
इसको हम ऐसा करेंगे, परिमेकरण करना होता है इसका, तो ये हो जाएगा √2 है, ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा, ये यहाँ भी गुणा हो जाएगा, यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो √2 गुणा 2 का 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 2, और 2 से तो हम काट देंगे, तो यहाँ क्या बच गया ऊपर a और नीचे हो गया √2, यानी कि परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी a/√2, a/√2। इसके बाद यह देखिए अंतवर्त है, इस वर्ग की भुजा वर्त का क्या हो गया व्यास, वर्त का क्या हो गया व्यास। तो अंतर वर्त की त्रिज्या क्या होगी a/2, यानी इसका इसका वर्त का क्या हो गया व्यास, कि ये यहाँ से तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये, तो इसका आधा करते क्या होगी इसकी त्रिज्या। अब परिवर्त और अंतर्वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, πr², इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका भी निकालेंगे उसका भी निकालेंगे। πr², r क्या है यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर, इसका भी πr a/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक का स्क्वायर से रूट कट जाएगा बटे 2, या एक का स्क्वायर 2 का क्या हो जाएगा 4, उल्टा हो जाएगा, ये 4 ऊपर चले जाएंगे, अंश से अंश काट सकते हो, ये a² से a² कट गया, 4 ऊपर जाएगा 4/2, 4/2, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हम कह सकते हैं इसका क्या आएगा 2:1, इसका आंसर क्या आएगा 2:1, यानी कि परिवर्त और अंतर्वर्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा 2:1। इसके बाद आगे